नोएडा सेक्टर 18 के बीचों बीच एक शांत जगह है, ज्ञानदीप पब्लिक लाइब्रेरी। शोर शराबे से दूर, यहाँ केवल किताबों की स्याही की खुशबू और पन्नों की सरसराहट सुनाई देती है। अर्जुन मेहरा वहीं काम करता था, एक सामान्य सा दिखने वाला लाइब्रेरी सहायक, हमेशा शांत, विनम्र और दूसरों की नजरों से बचने वाला। लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो लंबे समय तक किसी पर टिक जाए तो बेचैनी पैदा कर दे। उस दिन लाइब्रेरी में एक नई लड़की आई, हल्के पीले रंग का कुर्ता, आंखों में जिज्ञासा और कंधे पर एक कपड़े का झोला। उसने प्रवेश करते ही चारों ओर देखा, जैसे किसी नई दुनिया में कदम रख रही हो। क्या आप लेखकों पर बायोग्राफीज वाले सेक्शन की तरफ इशारा कर सकते हैं? उसकी आवाज में मिठास थी। अर्जुन ने बिना कुछ बोले गर्दन हिलाई और इशारे से रास्ता दिखाया। उसका नाम था कव्या शर्मा। अर्जुन की दुनिया वहीं रुक गई। किताबों से भरी उस लाइब्रेरी में अब वो सिर्फ एक चेहरा देख पा रहा था, कव्या का। अर्जुन के लिए वो पहली नजर प्यार नहीं था, वो कुछ और था, एक जुनून। कव्या अब हर रोज लाइब्रेरी आती। वो अक्सर लेखक प्रेमचंद, निराला और कृष्णा सोबती की किताबें पढ़ती। वो अपने नोट्स बनाती, मुस्कुराती और कई बार अपने झोले से बिस्कुट निकालकर खा लेती। अर्जुन उसे देखता रहा, छुपकर, सावधानी से, बिना कोई आवाज किए। उसने कव्या के बैठने की जगह याद कर ली, उसके आने जाने का समय नोट कर लिया, यहाँ तक कि कौन सी किताबें उसे पसंद है ये भी जान लिया। धीरे धीरे ये आदत नहीं, जरूरत बन गई। जब कव्या नहीं आती तो अर्जुन बेचैन हो जाता। एक दिन उसने उसकी किताब के पन्नों के बीच रखे एक नोट को पढ़ लिया। उस पर लिखा था, कैरेक्टर स्केच, अ किलर हु हाइड्स इन साइलेंस। अर्जुन को लगा, क्या वो अपने जैसे किसी किरदार को लिख रही है? अब बात सिर्फ लाइब्रेरी की नहीं रही। अर्जुन ने कव्या का पीछा करना शुरू कर दिया। वो कब लाइब्रेरी से निकलती है, कहाँ जाती है, किस ऑटो में बैठती है, सब पर नजर रखने लगा। वो कव्या के इंस्टाग्राम प्रोफाइल तक पहुंच गया। उसने फर्जी प्रोफाइल बनाकर उसे फॉलो किया। वहां कव्या की एक तस्वीर थी, राइटिंग इंस्पिरेशन एट कैफे नोर, सेक्टर 14। अर्जुन उसी शाम उस कैफे में पहुंचा। कुछ दूर बैठकर उसने देखा, कव्या अकेले कॉफी पी रही थी और लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रही थी। अर्जुन मुस्कुराया। अब वो उसे हर जगह देखना चाहता था, हर मूवमेंट, हर फीलिंग, हर डर। एक दिन कव्या लाइब्रेरी में किसी के साथ आई, राजीव सेन। राजीव स्मार्ट था, कॉन्फिडेंट और कव्या से खुलकर बातें कर रहा था। अर्जुन दूर से देख रहा था, लेकिन भीतर कुछ जलने लगा। राजीव ने अर्जुन की ओर देखा और थोड़ी देर बाद बोला, भाई साहब, ये टेबल किसी और के लिए रिजर्व है। अर्जुन ने धीमे से जवाब दिया, नहीं, अब आपकी है। लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। उस रात अर्जुन ने राजीव के सोशल मीडिया प्रोफाइल देखे। पता चला वो कव्या का पुराना दोस्त है, शायद उससे कुछ ज्यादा भी। अगर कोई उसके बहुत करीब आया तो। अर्जुन की आंखों में अब डर नहीं, नफरत थी। अर्जुन अब कव्या के घर के आसपास भी मंडराने लगा। एक दिन जब कव्या बाहर गई थी, अर्जुन उसकी बिल्डिंग में घुस आया। उसने वॉचमैन से कहा, मैं पानी सप्लाई वाला हूँ, ऊपर फ्लैट 304 में। वॉचमैन ने बिना शक किए जाने दिया। दरवाजा लॉक था, लेकिन अर्जुन के पास चाबी की कॉपी थी। उसने एक दिन कव्या के बैग से चुपके से निकालकर बनवा ली थी। अंदर पहुंचकर अर्जुन ने एक एक चीज को देखा। कव्या की नोटबुक्स, ड्राफ्ट्स, पुराने फोटो फ्रेम्स। उसे एक डायरी मिली, एक नीली डायरी, जिस पर लिखा था, छाया की तलाश, मेरी नई किताब का आइडिया। उसने वो डायरी चुपचाप अपने बैग में रख ली। अब वो सिर्फ कव्या को नहीं चाहता था, वो उसका जीवन, उसकी सोच, उसका सब कुछ बन जाना चाहता था। अर्जुन उस डायरी को बार बार पढ़ता था। हर शब्द उसके लिए एक सुराग था। कव्या किस बारे में सोचती है, वो क्या लिखना चाहती है, क्या महसूस करती है। एक पन्ने पर उसने पढ़ा, नील वापस आ गया है, मैं नहीं जानती कि उसे देखकर डरना चाहिए या खुश होना चाहिए। अर्जुन का दिमाग सुन्न हो गया। नील? कौन है ये? उसने तुरंत इंस्टाग्राम और फेसबुक खंगालने शुरू कर दिए। कुछ देर में उसे कव्या की पुरानी तस्वीरें मिली, एक लड़के के साथ, नील चौहान।
तस्वीरों के कैप्शन थे। सोलमेट, लव लाइक पोएट्री। अर्जुन की आंखों में आग थी। तू तो गया नील। नील को खोजने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। वो सेक्टर 22 में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था। अर्जुन ने उसका पूरा रूटीन जान लिया। कब आता है, कब जाता है, कहाँ बैठता है। एक रात अर्जुन ने अपना चेहरा मास्क से ढक लिया और नील का पीछा करते हुए उसे सुनसान सड़क तक ले गया। कव्या से दूर रहो, अर्जुन ने पीछे से कहा। नील पलटा, चौंका। कौन? लेकिन जवाब देने से पहले ही एक भारी पत्थर उसके सिर पर पड़ा। अर्जुन ने उसे बेरहमी से मारा, लेकिन नफरत से नहीं, प्यार से। मैं उसकी हिफाजत कर रहा हूं, उसने खुद से कहा। अगली सुबह खबर आई। कोचिंग टीचर की लाश झाड़ियों में मिली। पुलिस जांच में जुटी। अब अर्जुन की दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी थी। दुनिया के लिए शांत, मासूम, किताबों में खोया हुआ अर्जुन, अंदर से जुनूनी, पागलपन की हद तक कव्या से मोहब्बत करने वाला अर्जुन। वो अपना हर कदम बहुत सोच समझ कर रखता। पुलिस के सवालों का जवाब देना, लाइब्रेरी में सामान्य बर्ताव करना, सब कुछ उसने एक आदत बना लिया। प्रियंका, लाइब्रेरी में उसकी सहयोगी, को अर्जुन में बदलाव महसूस हो रहा था। तू कुछ परेशान लग रहा है अर्जुन, सब ठीक है? उसने पूछा। अर्जुन मुस्कुरा दिया। कभी कभी किताबें भी दिमाग पर असर डाल देती हैं। कव्या ने अर्जुन से एक दिन पूछा, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? कभी कुछ पूछते तक नहीं? अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी। शब्दों से ज्यादा चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है। उस रात अर्जुन ने अपने बचपन की डायरी निकाली। माँ का गुस्सा, पिता की बेरहमी और अकेलापन, यही उसकी दुनिया थी। जब उसके पालतू कुत्ते को मार डाला गया था, तब अर्जुन ने पहली बार कुछ महसूस किया था। न्याय की आग।